नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार एमबीबीएस एमडी शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूं। मेरे चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसा अक्सर लोगों को कहते सुना जाता है कि कोई भी दवा खाने के पहले भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो गैस बनाता है। इसलिए लोग दवा खाने के पहले भोजन अवश्य कर लेते हैं, पर अगर भोजन तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो 2-3 बिस्कुट ही खा लेते हैं, और बिस्कुट भी नहीं हो तो वे चाय पी लेते हैं या जूस पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं। पर ऐसा करना हमेशा सही नहीं है। आखिर क्यों और कैसे, आज हम इसी की विवेचना करेंगे। वास्तव में यह नियम केवल दर्द और बुखार की दवाओं पर लागू होता है, क्योंकि बुखार या दर्द की दवाएं जब हमारे स्टोमक या आमाशय, जो हमारे आंत का सबसे ऊपरी भाग है, जहां से एसिड का स्राव होता है, वहां जब जाती हैं तो उसकी दीवारों को क्षति पहुंचाती हैं, जिससे बचने के लिए स्टोमक या आमाशय की दीवारें अधिक से अधिक एसिड का स्राव करती हैं, जिससे एसिडिटी तो बढ़ता ही है, पेट में जलन, मरोड़ और दर्द होने लगता है। इसी को आम लोग गैस्ट्रिक कहते हैं और चिकित्सा विज्ञान की भाषा में गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। पर अगर एसिडिटी और बढ़ती है तो स्टोमक की दीवारों में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, और उन घावों से कभी कभी ब्लड का भी स्राव होने लगता है, जो हमारे मल को लाल या काला कर देता है। इसके बाद भी अगर एसिडिटी बढ़ती है तो एक घाव फूट जाते हैं और मरीज के मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परंतु भोजन कर लेने के बाद भोजन की एक परत हमारे आमाशय की दीवारों को ढक लेती है, जिसके बाद दर्द की दवा या बुखार की दवा खाने पर आमाशय की दीवारों के सीधे संपर्क में दर्द की दवा नहीं आती है, और जिससे उसकी दीवारें सुरक्षित रहती हैं, जिससे एसिड का स्राव नहीं हो पाता है, जिससे न तो गैस्ट्रिक होता है न गैस्ट्रिक अल्सर होता है। इसी प्रकार आयरन का कैप्सूल या आयरन का सिरप भी हमारे आमाशय की दीवारों पर क्षति पहुंचाता है, और अगर हम भूखे पेट आयरन की दवा ले लें, पेट में दर्द, उल्टी और मरोड़ होने लगता है। इसलिए आयरन की दवा का भी सेवन हमेशा खाने के बाद करना चाहिए। परंतु 2-3 बिस्कुट खा लेने से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि 2-3 बिस्कुट खा लेने से आमाशय की दीवारें सुरक्षित नहीं रह पाती, क्योंकि उस पर भोजन की मोटी परत नहीं जम पाती है। इसके अलावा चाय, दूध या जूस जैसे तरल खाद्य बहुत तेजी से हमारे आमाशय से आगे बढ़कर छोटी आंत में चले जाते हैं, और हमारे आमाशय की दीवारें फिर नंगी रह जाती हैं। और इसलिए दूध पीने के बाद अगर हम दर्द की दवा खाएंगे तो उससे एसिड के स्राव में कोई कमी होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए हमेशा इन दवाओं का सेवन ठोस भोजन करने के बाद ही करना चाहिए। पर आखिर कितने देर के बाद करना चाहिए? वास्तव में होता क्या है कि ठोस भोजन करने के 4 घंटे के बाद ही वहां स्टोमक से आगे बढ़ जाता है और हमारा स्टोमक फिर खाली हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 4 घंटे के अंदर ही, और बेहतर तो हुआ कि 2 घंटे के अंदर ही दवा खानी चाहिए। और अगर 4 घंटा बीत गया हो तो फिर से खाना खाकर इन दवाओं का सेवन करना चाहिए। जहां तक कृमि या कीड़े की दवाओं का प्रश्न है, उसे हमेशा रात में भरपेट भोजन करने के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि कृमि हमारे आंत के नली में होते हैं, और अगर हम खाली पेट खा लेंगे कृमि की दवा तो वह अवशोषित होकर हमारे ब्लड में चला जाएगा, और कृमि जैसा का तैसा वहीं पड़ा रह जाएगा, उसे कोई हानि नहीं होगी, और हमें लगेगा कि हम तो दवा खा ली है, कृमि मर गया, लेकिन कृमि मरेगा नहीं। इसलिए कभी भी खाली पेट कृमि की दवा नहीं खाएं। इसके अलावा भोजन जो हम करते हैं उसमें बहुत सारे हानिकारक खाद्य भी होते हैं, जो हमारे आमाशय की दीवारों को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे भोजन करने के बाद एसिड का स्राव बढ़ता है। इसलिए एसिड रोकने की दवा, गैस्ट्रिक की दवा या पेप्टिक अल्सर की दवाएं जैसे एसिलॉक या पेंटोप्राजोल हमेशा खाना खाने के आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही खाना चाहिए। साथ ही साथ डाइजिन और मिकेन जेल जैसी दवाएं हैं, वे भी स्टोमक या आमाशय से एसिड के स्राव को रोकने की दवाएं हैं। इसलिए उनका भी सेवन भोजन से 5 से 10 मिनट पहले ही करना चाहिए, क्योंकि वे जब हमारे आमाशय में जाती हैं तो आमाशय की दीवारों पर एक पतली चादर बना देती हैं, और
जिससे हम भोजन करते हैं तो भोजन सीधे आमाशय की दीवारों को जाकर क्षति नहीं पहुंचाता है और किसी तरह की एसिडिटी की समस्या नहीं होती है। इसके विपरीत एंटीबायोटिक की दवाएं, कैल्शियम की दवाएं, विटामिन की दवाएं हमेशा खाली पेट खानी चाहिए, क्योंकि इनका उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक अवशोषित होकर हमारे ब्लड में चले जाएं, हमारे खून में चले जाएं। और अगर इन्हें भोजन करने के बाद करेंगे तो होगा क्या कि ये भोजन के साथ मिल जाएंगी और हमारे मल में निकल जाएंगी और हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए ऐसी दवाओं को कभी भी भोजन करने के बाद नहीं करें। इसी तरह एंजाइम की दवा हमेशा भोजन करने के बाद करनी चाहिए, क्योंकि एंजाइम का उद्देश्य होता है भोजन को पचाना। अगर हम खाली पेट खाएंगे तो पेट में तो भोजन है नहीं, तो वह पचाएगा किसे? इसलिए वह या तो खुद पच जाएगा पेट के एंजाइम से या मल में बाहर निकल जाएगा और हमारा एंजाइम की दवा खाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एंजाइम की दवा कभी भी खाली पेट नहीं खाएं। इसके अलावा कफ सिरप में भी ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी आमाशय या स्टोमक के कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती हैं और उससे भी उल्टी होने लगता है और पेट दर्द कर सकता है। इसलिए कफ सिरप भी खाली पेट नहीं देना चाहिए। इसलिए दर्शकों को मेरी सलाह है कि दर्द या बुखार की दवाएं, आयरन की गोलियां या सिरप, कृमि की दवाएं, एंजाइम की दवा और कफ सिरप ही खाने के बाद दें, और वह भी भरपेट खाने के बाद। और बाकी सारी दवाएं खाली पेट ही दें जब तक आपके चिकित्सक का कोई विशेष निर्देश नहीं हो। आशा करता हूं कि मेरा आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा, और ऐसा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।